नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 16 अक्टूबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आप ही को मिले और सबसे पहले मिले। चलिए जाते हैं आगे। और दोस्तों इस संडे को दोपहर 12 बजे अनअकैडमी पे एसएससी का कॉम्बैक्ट होने वाला है, एसएससी मेगा कॉम्बैक्ट होने वाला है। ये क्वेश्चन होंगे 40 और टेस्ट होगा 50 मिनट का। आप इस टेस्ट में हिस्सा बनने के लिए इनवाइट कोड इस्तेमाल कीजिएगा स्टार आईक्यू, बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल कीजिएगा दोपहर 12 बजे। इसमें आप लोगों को 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, संडे को सही दोपहर 12 बजे 40 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, 50 मिनट का टेस्ट होगा। अगर आप लोग इसमें अच्छी रैंक लेके आते हैं, वैसे तो टॉप 3000 मतलब 3000 रैंकर्स तक को जो है ना स्कॉलरशिप जीतने का मौका है, लेकिन आप लोग तो 1 रैंक लाने का प्रयास कीजिएगा। तैयारी तो आप लोग हर रोज़ करते ही हैं, आपको जो टेस्ट ही देना है बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें कोई पैसा तो है ही नहीं। 17 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे इन्वाइट कोड आपके लिए है ही, स्टार आईक्यू इन्वाइट कर लेना, आप लोग एनरोल कर लेना इसको बिल्कुल फ्री। और 40 क्वेश्चन 50 मिनट दोपहर 12 बजे। चलिए जाते हैं आगे दोस्तों। और हरियाणा के किस जिले में एक हेली हब का निर्माण होगा? हेली हब का निर्माण हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना था। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल क्या होगा कि हरियाणा सरकार का सहतूत पौधारोपण व रख रखाव एवं सहतूत बागान के रख रखाव पर कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है? सहतूत पौधारोपण व रख रखाव, सहतूत बागान, इनके रख रखाव पर हरियाणा के अंदर 90% का अनुदान दिया जा रहा है। सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर सहतूत का पौधारोपण व मेंटेनेंस की बात की जाए, सहतूत बागान के रख रखाव की बात की जाए, देखो पौधारोपण और मेंटेनेंस में खर्चा तकरीबन आता है 18,500 रुपये का। 90% अनुदान का मतलब है सरकार आपको 16,650 रुपये प्रति एकड़ दे देगी, अधिकतम 2 एकड़ है। मतलब जेब से तो बहुत ही कम पैसे लगे हैं, पूरा सरकार ने ही दे दिया। अनुमानित सीमा अगर बात की जाए सहतूत बागान की तो इसमें लगते हैं 4,500 रुपये और सरकार इसमें आपको 4,050 दे देगी, तो जेब से 450 रुपये ही लगे और 2 एकड़ तक जो है ना इसकी सीमा है सहतूत बागान के रख रखाव के लिए। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। एक बात और बता देता हूँ, कई बार पेपरों में पूछा जाता है, एक जो आपका सिल्क वॉर्म होता है जिसको आप लोग रेशम का कीड़ा कहा करते हैं, वो सहतूत के पत्तियों पे ही जीवित रहता है, या यूं कहिएगा सहतूत के पत्तों पे ही रहता है। ये काफ़ी बार पेपरों में पूछा गया सवाल है, साइंस का क्वेश्चन है, आपको अवश्य याद रखना है। अगला सवाल है, कैंसर व एचआईवी पॉजिटिव मरीजों को कितने रुपए मासिक पेंशन मिलेगी? देखिएगा इसकी घोषणा बहुत टाइम पहले हुई थी, लेकिन इसे देना स्टार्ट कर दिया गया है हरियाणा में अब, और इसका सही आंसर रहेगा 2,500 रुपये यानी कि 2500। जो दिव्यांग है हरियाणा में उनको भी 2500 रुपये, और जो कैंसर और एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है उनको भी 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी हरियाणा के अंदर। ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की है। दिव्यांग, बुजुर्ग और के अलावा एचआईवी और कैंसर पॉजिटिव, मतलब जिनको कैंसर है, एचआईवी है, दिव्यांग है, बुजुर्गों को भी तो 1 अप्रैल के बाद में 2500 रुपये मासिक पेंशन कर दी। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी बात याद रखनी है कि एचआईवी जो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एड्स वाला वायरस है जिसको एड्स रोगी ही कहोगे। अगर आपसे पूछे एड्स का वायरस कौन सा है तो एचआईवी वायरस है। एड्स का फुल फॉर्म है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड AIDS, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्चुअली इसके अंदर कोई खास लक्षण नहीं होता, लेकिन जब भी कोई एड्स होता है तो टी लिम्फोसाइट जो हमारी सेल होती है, टी सेल होती है, उस पर अटैक करता है एचआईवी, और हमारी WBC या यूँ कहिएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे करके ही उसके बाद में कोई भी रोग हुआ तो आदमी दोबारा रिकवर नहीं हो पाता। फर्स्ट स्टेज तक तो ठीक है, लेकिन सेकंड थर्ड स्टेज के बाद में एड्स बेसिकली वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेंजरस बीमारियों में से एक मानी जाती है, ठीक है। कैंसर भी डेंजरस है, पहले नंबर पे एचआईवी है, उसके बाद में कैंसर है, ठीक है।
और कैंसर तो आपको पता ही है कि दो टाइप का होता है, एक बेनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। बेनाइन में इनिशियल स्टेज होती है जहाँ पे ट्यूमर बनना स्टार्ट होता है या एक फिक्स लोकेशन पे होता है, और मैलिग्नेंट पे क्या होता है कि वो जो कैंसर का ट्यूमर होता है वो धीरे धीरे स्प्रेड करने लग जाता है, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड करने लग जाता है, जैसे घास फैलता है। तो फिक्स लोकेशन वाला तो कैंसर या रेडियोथेरेपी जैसे कोबाल्ट 60 है, रेडॉन है, इनका इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब वो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है तो फिर उसको बचा पाना या उस इंसान को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, हरियाणा में प्रदेश में बुढ़ापा समान भत्ता 17,94,031 को, विधवा पेंशन 7,81,902 को, दिव्यांग पेंशन 1,77,908 को और लाडली भत्ता 37,639 को, निराश्रित बच्चों के लिए 1,76,255 को दिया जा रहा है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लेना है और मोटा मोटा तरीके से आपको याद भी रख लेना है इसे। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार 1/3 तक घट सकता है एनसीआर का हिस्सा। नई योजना का असर सबसे ज़्यादा हरियाणा पे पड़ेगा। कौन से जिले एनसीआर की सीमा से बाहर हो सकते हैं? अभी हाल ही में सर्वे हुआ था, ठीक है ना, और इसके अनुसार ये पता लगा है कि 1/3 तक एनसीआर रीजन का हिस्सा कम हो जाएगा। हरियाणा राज्य पे इसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। जिले हैं, एक है करनाल, एक है जींद। करनाल और जींद जो है ना, ये इससे बाहर हो सकेंगे एनसीआर से। तो दिल्ली जो है वो एनसीआर है ही मेन, आपको पता है, नेशनल कैपिटल रीजन, अच्छे से जानते हो आप लोग, ठीक है। तो एनसीआर का 1/3 हिस्सा कम हो जाएगा और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में एनसीआर का क्षेत्र तय कर लिया गया। सभी राज्यों को इसको समान अवसर मिलेगा। नए नियम के चलते हरियाणा और राजस्थान का इलाका थोड़ा कम होगा। यूपी के 2 जिलों 2 तहसील है उस पर असर पड़ने वाला है। मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील और बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील है वो एनसीआर से बाहर हो जाएगी। और एनसीआर की सीमा लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा थी अब तक, और अब ये घट के कितनी रह जाएगी? अब ये रह जाएगी 37,115 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, ठीक है ना, पहले 55,000 के आसपास थी, अब घट के 37,115 रह जाएगी ये, जिसमें करनाल और जींद जो है ना बाहर होंगे हरियाणा के। तो हरियाणा में थोड़ा ये फ़र्क पड़ेगा 2 डिस्ट्रिक्ट का। इसके अलावा भिवानी का कुछ हिस्सा भी एनसीआर की सीमा से बाहर हो सकता है। बैठक में जो है ना, मतलब ये अभी खैर इसका प्रॉपर निर्णय तो नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन 100 किलोमीटर के दायरे से बाहर हो जाएगा इलाका हरियाणा का। बाकी फ़िलहाल अगर मैं बात करता हूँ तो हरियाणा का झज्जर है, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम कहते हो, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, जींद एनसीआर में शामिल है। यानी कि राज्य का 62% एरिया एनसीआर में आता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कितना एरिया जो है ना ओवरऑल कितना कम होता है, ठीक है ना। वैसे हरियाणा लगातार एनसीआर की सीमा तय करने के लिए मांग कर रहा था। दरअसल हरियाणा के 13 जिले एनसीआर हिस्से के अंदर आते हैं। इसके चलते प्रदूषण के समय एनसीआर के नियम लागू होते हैं। पराली जलाने से लेके गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन खत्म करने की समस्या सबसे ज़्यादा हरियाणा को ही हो रही थी। जैसे एग्जाम्पल से थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया भी था कि एनसीआर रीजन में जो 15 साल से पुराना पेट्रोल और 10 साल से पुराना डीजल इंजन को बंद कर दिया गया, ऐसे साधन नहीं चला सकेंगे। तो हरियाणा मांग कर रहा था कि एनसीआर की फिक्स लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। बैठक में ये तय कर लिया कि एनसीआर की सीमा राजघाट से 100 किलोमीटर रहेगी, मतलब ये फिक्स कर लिया गया। जैसे जहाँ राजघाट है, जहाँ पे गांधी जी की समाधि है, उससे 100 किलोमीटर का एरिया जो है चारों तरफ, ठीक है ना, वो एरिया जो है ना डायमीटरल एरिया समझ लो या रेडियस एरिया, ऐसे करके इस जगह से सेंटर राजघाट हो गया और यहाँ 100 किलोमीटर है। इस एरिया के अंदर तो आपके पूरा रहेगा एनसीआर, इससे बाहर एरिया का जो है एनसीआर नहीं रहेगा। चलो जी, अगला सवाल आपका है कि हाल ही में हरियाणा में डायल 112 से जुड़े कितने और हेल्पलाइन नंबर को जोड़ा गया है? डायल 112 बहुत इंपॉर्टेंट है। डायल 112 के अंदर जो है ना हेल्पलाइन नंबर जोड़े गए हैं, 2 और जोड़ दिए गए। अच्छा सर, 2 और कौन से जोड़ दिए गए हैं? देखो 2 तो इसमें एक तो महिलाओं से समस्या जो है, महिलाओं का डायल एक आपको पता ही है 1091 है, इसके लिए स्पेशली कॉल करना पड़ता था, ठीक है ना। तो अब महिलाओं वाली ये अलग से नंबर डायल नहीं करना होगा, डायल 112 सर्विस के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। और के साथ में एम्बुलेंस सेवा को भी इसके अंदर जोड़ दिया है, तो दोनों को जोड़ दिया, फीमेल हेल्पलाइन नंबर को जोड़ दिया और एम्बुलेंस सेवा, इन दोनों को ऐड कर दिया। एक्चुअली जो 1090 और 91 है, ठीक है ना, 1090 और 91 जो दोनों नंबर है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया गया। और के अलावा जो एम्बुलेंस सर्विसेज है वो तो ऐड करी है। अच्छा, ये तो बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डायल 112 जो है ना, इसके लिए ये ERV व्हीकल है हरियाणा में।
इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल। अगर शहरों में रहते हैं तो 15 मिनट में सर्विस, गांव में रहते हैं तो इसके अंदर जो है ना 20 मिनट के अंदर सर्विस। इसे हरियाणा में स्टार्ट किया गया था कब? 12 जुलाई 2021 को स्टार्ट किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। सीडेक हैदराबाद ने डायल 112 का प्रोजेक्ट जो है ना वो तैयार किया है कंप्लीट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो मेनली आपको डायल 112 के नोडल अधिकारी एस चावला ने गृह मंत्री को बताया कि अब 1090 और 1091 पर डायल की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि 112 पे ही डायल करने के साथ ही एम्बुलेंस सूचना त्वरित गति से लोगों की मदद करेगी, और के अलावा जो फीमेल हेल्पलाइन है वो भी जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी। डायल 112 को सबसे पहले भारत में हिमाचल प्रदेश ने लागू किया था। कोई कमेंट में बताएगा मुझे कि हिमाचल में डायल 112 कब लागू हुआ था और कितने राज्यों में आज डायल 112 प्रोजेक्ट लागू है टोटल अब तक? लिखना कमेंट में पता है तो आपको। हाल ही में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के दौरान हुए सर्वे के अनुसार हरियाणा में कितने लोग भोजन से पहले हाथ नहीं धोते हैं? लो भी एक बड़ा ही गजब का सर्वे हुआ है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ये कब मनाया गया? ये कल ही था, यानी कि 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे था। और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पे एक सर्वे हुआ जिसमें अपना सर्वे हरियाणा का ये निकल के आया कि 36% ऐसे लोग हैं जो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते, सूगले नहीं तो हैं, ठीक है ना, ऐसे सूगले लोग हैं। हाथ धोया करो खाना खाने से पहले, आराम करो। 36% लोग ऐसे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या और ही ज़्यादा है, तकरीबन कितनी है? 43.9% सूगले हैं गाँव में, ठीक है ना। शहरों में कितने सूगले हैं? शहरों में 23.2%, ठीक है ना। ओवरऑल दिख रहा है, रेशो निकाल के देखा तो ये लगभग 36% का आंकड़ा निकल के आया। कोरोना महामारी ने सबको हाथों को साफ रखने का महत्व बताया था, लेकिन वही बात है, लोग तो नहीं माने, ठीक है। लेकिन आप जरूर मानिएगा, खाना खाने से पहले एटलीस्ट हाथ जरूर धोइएगा भाई। अगला सवाल है, देश के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन शुक्रवार को बराड़ा में रिमोट से दहन किया गया। ये कौन से जिले में है? ये है डियर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लो भी एक काम तो ये भी किया इन्होंने, 10 लाख रुपए में बना था ये 100 फुट ऊंचा रावण। देश का सबसे ऊंचा था 100 फुट का ऊंचा रावण, और लगभग इस पुतले का वजन था 22 क्विंटल, ठीक है ना। और कुछ ही मिनटों के अंदर जो है ना ये धूं धूं करके जल गया, बस चंद ही मिनटों के अंदर 10 लाख रुपए जल गए, समझो आप लोग। चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, यूपी, ये यहाँ के राज्यों से लोग आए थे इनको देखने के लिए। आप लोगों का क्या विचार है? वैसे मेरा एक पर्सनल सवाल है, देखो स्टडी से हटके है, ठीक है ना, उल फिजूल तो जवाब देना मत, लेकिन समझदारी वाली बात करना। क्या ये इतने रुपए वाले पुतले बनाना कोई एक औचित्य है, या मतलब क्या चीज़ है? देखो इस लाइन को पढ़ के थोड़ा सा लग नहीं रहा तुम्हें 10 लाख रुपए का? चलिए जी, इसी के साथ में इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। संडे को एसएससी कॉम्बैक्ट लगाना बिल्कुल मत भूलना। मेरा अनलॉक कोड है StarIQ, इसका इस्तेमाल करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, बिना स्पेस दिए। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं, हरियाणा सरकार का ग्रामीण बाजार अपनी मंडी सीधे बाजार पर कितने % तक का अनुदान दिया जा रहा है? 20, 30, 40, 60? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में।